सीखने में क्या दिक्कत है? संस्कृत में करता सकते हैं, संस्कृत भाषा ही नहीं छोटी। तो संस्कृत की शुरुआत तो संस्कृत की विषय से होगी। संस्कृत तो सच पूछो तो ऐच्छिक विषय बना दिया, इंग्लिश कंपलसरी। खत्म भी हो जाएगी थोड़े दिन में, अच्छी ने भी हटाओगे। देखो महापुरुष से हमने संस्कृत और हिंदी से अर्थ ना ले गए ना, हमने वैदिक गणित से अर्थ लेना चाहिए। जो वैदिक गणित है जो संस्कृत की भी शुरुआत है और अपनी हिंदी की भी शुरुआत है। जब हम इस चीज को सीखेंगे इस तरीके से, जब यही वो संस्कार है जो प्रथम संस्कार है, तो फिर बाकी बाद की बात है। हमें सबसे पहले ध्यान सीखने की जरूरत है और वो ध्यान प्रमाणित तरीके से सीखने की जरूरत है। जब हमारे पास प्रमाणित तरीका है ध्यान सीखने का और सीखना और सिखाना ध्यान पर आधारित है, तो फिर आप हमें और जो फीस लेकर गलत शिक्षा या गलत दिशा क्यों दे रही है, या हम अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं? अगर छोटी क्लास में ध्यान सिखाया जाएगा ना जी, फिर ये नशे से ही बच जाएगा बच्चा। ये चीज स्वामी जी की यह बात है। वहां तक तो वो गुरु नहीं आ रहा। तो जो पहले हमने है ना टीचर को माता ही पिता पाए, सबसे पहला गुरु तो माँ है। माँ ने इस दिशा को स्कूलों में अगर जरूरी कर दिया जाए, यूँ हाँ भाई, स्कूलों में लागू कर दिया जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना। हम पहले टीचरों को सिखाएंगे। जब हमारे टीचर और बच्चे दोनों साथ में करेंगे, जब हम एक नया गुरुकुल खोलने की बजाय अगर हम स्कूल को ही गुरुकुल बना देंगे तो उसमें उचित होगा जी। फिर हम अपनी प्योद को धर्म सिखा सकेंगे। जो आज हमारा भांति से धर्म बदलवाया जा रहा है, वही उसका जिम्मेवार हम हैं जी, क्योंकि हम धर्म नहीं सिखा पा रहे उन्हें। धर्म क्या है? तो हमने धर्म से शिक्षा ही हमारी शिक्षा ही हमारा धर्म है। जब हमारी शिक्षा ही इतनी उत्तम है तो फिर हमें धर्म का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। तो हमने शिक्षा अपनी सत्य पर आधारित है ना, वो लेनी है। हमने अपनी झूठी शिक्षा क्यों ले रहे हैं जी? हम आधारहीन शिक्षा क्यों ले रहे हैं जी? हम सारा काम होता है राजतंत्र से। राजतंत्र में बैठे ऐसे लोग हैं कि जो शराब बांट कर जो सरपंच बनेगा, या शराब बांट कर जो MLA MP बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया, आपके मन हो वो फिर कितने लागू करेगा? फैक्ट्री खोलेगा तो शराब की, तो शराब की फैक्ट्री खोलेगा। हमारा मकसद एक है तो जी। एक तो मैं रुकूंगा बता दीजिए मुझे। अनपढ़ सरपंच बन जाओ, करोड़ों रुपए कमा जाता है एक प्राण, पूरा शराब बांट के बनता है। कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, अगर रिश्वत लेते पकड़ेगा, रिश्वत देगा छूट जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर तो गुरुजी ने वो कह रहे हैं भाई हमारी शिक्षा को सुधार कर लेंगे ना हम, तो ये चीजें आगे अपने आप खत्म हो जाएंगी। मूल में तो बात वही शिक्षावाड़ी है। वही कह रहे हैं, मूल शिक्षा सुधारो ना। इसी बात को लेकर प्राइमरी से ही चलो कायदा तो आपने चलो कठिन लगा, लेकिन ध्यान है मैंने इसका मुद्दे पे ध्यान का अभ्यास कराया जाए बच्चों को। सृष्टि की जो स्थापना हुई वेद से हुई। वेद जो ना वो सबसे पहले जो वो है ऋषियों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा वेद अवतरित हुए। वेद में क्या बता रखा है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा बता रखा है। तो नहीं वो काम करना है, गृहस्थी नहीं वो काम करना है, ब्रह्मचर्य नहीं वो काम करना है, वैश्य नहीं वो करना, क्षत्रिय नहीं वो करना, शुद्ध नहीं वो काम करना। और जो ऋषि हैं उन्होंने ये काम करना। जब वो वेद हमारे से छुड़वा दिए गए, वो वैदिक जो शिक्षाएं वगैरह थी वो ना रही। तो वेद का सार है वही तो लगाना है, लागू करना है। वेद तो इतने बड़े हैं कि उसको तो पढ़ नहीं सकता आदमी। अष्टांग उसका जो सार है उसके द्वारा अगर हम चले उस तरफ बढ़ेंगे, तो मैं इसी पतंजलि जी ने जो ना अष्टांग योग के द्वारा बताया गया है कि उसको पाने का एक केवल और केवल एक रास्ता है। जैसे इस पृथ्वी का सूर्य एक और भाई चंद्रमा एक, तो धर्म भी एक है, परमात्मा भी एक है। पतंजलि जी तो है ना कल आए थे, पतंजलि जी कल आए थे। और वेद जो है ना वो सृष्टि की आदि में लिखे गए, वे तो सृष्टि के ठीक है। और उन वेदों का जो आधार है वो यही तो है जी। वो ठीक है। तो जब हम पहले आधार से नहीं जुड़ेंगे तो वेद हमारे क्या मायने रखेंगे हमारे लिए? समझे नहीं? जब वेद आए तो शिक्षा भी है, व्याकरण भी आई ना, उनको बताएगा। फिर व्याकरण तो फिर वो जो ऋषि थे वो लेकर आएगा व्याकरण। तो उनके आत्माओं में इस तरह का प्रकाश जो अंतर्ज्ञान में जो परमात्मा ने डाला फिर तो पहले तो यूँ तो सृष्टि हुई है। तो महाराज हम भी यही कह रहे हैं कि जब हमने ऋग्वेद खोलना है तो हमने पहले ऋ समझना होगा। उसी को ऋ और गए दोनों समझने होंगे हम।
इसी बात को लेकर तो हमारे दो दिन की ये मेडिटेशन रीक परिभाषित किया गया है। जब हम रीक खोलना चाहते हैं तो हमने रीक समझना होगा। ये संत जी इसी बात को लेकर हमारे दो दिन की मेडिटेशन वर्कशॉप लगती है। इसी बात को लेकर लगती है दो दिन की मेडिटेशन वर्कशॉप कि भाई अपनी इस युवा जो शक्ति है इसको किस तरह से उस रास्ते को और बढ़ाएं। उसका यही तरीका कि शिक्षा में सुधार करा जाए और बचपन से ही उसमें संस्कार डाला जाएगा। वो निर्णय कर पाएगा मैं सही दिशा में जा रहा हूँ गलत में जा रहा हूँ। हाँ वो आत्म चिंतन कर पाएगा। आत्म चिंतन जब करेगा जब वो ध्यान कर पाएगा। अब हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जब बच्चा अंदर की तरफ जाएगा तभी तो सोचने का समय मिलेगा उसे। हमें तो यही वो कि भाई जो ना मेरे को तो पहले जो समाज की जो जमाने की जो चकाचौंध है ना उस चकाचौंध ने इतना प्रभावित कर दिया कि उस तरफ तो जाने का मुझे तो विचार ही उससे बचने का तो यही तो तरीका, आत्म चिंतन करेगा जब तो बचेगा। विचार आत्मचिंतन तो तभी तो कर पाए वो उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा। तो यही तो इन्वायरमेंट है शिक्षा का। मोबाइल शिक्षा का ही तो इन्वायरमेंट है और क्या उसके पास अवसर कहाँ है। अगर हमारी सरकार इस तरह की अपनी नीति पर आ जाए तो फिर तो समस्या खत्म हो जाए। बाकी तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ये चीजें उठाएंगे, कहीं मंच पे चर्चा होएगी जब भी तो ये बात बनेगी। इस तरह का है मतलब समाज का या राजनेताओं का वो इसे और बढ़ना नहीं चाहते।